माइंड मेकर्स अड्डा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आपको इसके सवाल जरूर आपको लिखे मिलते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो। कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाते हैं तो इस एग्जाम में आपको एक दो सवाल इस टॉपिक के मिलते जरूर है। ठीक है, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है व्रत। क्या नाम है? व्रत। अब इस व्रत के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और प्रयास करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट से आप जो भी सवाल इस टाइप के मिलेंगे आप इसको लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि व्रत जो है वास्तविकता में होता क्या है। व्रत जो है वास्तविकता में होता क्या है? देखिए व्रत जो होता है वो एक ड्रॉ की गई एक गोलाकार आकृति है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, व्रत जो है वो एक ड्रॉ की गई गोलाकार आकृति है। जैसे इसको और अगर हम कॉन्सेप्ट इसको और अगर ध्यान से हम समझना चाहें तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी जगह एक बिंदु को केंद्र मान लें, ठीक है, मतलब कोई एक पॉइंट हम जमीन पे रख लें और उस पॉइंट को केंद्र मान के उसके चारों तरफ गोल गोल घूम जाए। कैसे घूम जाए? गोल गोल घूम जाए तो उससे जो आकृति बनती है वो कहलाती है व्रत। क्या कहलाती है? व्रत। अब देखिए व्रत के बारे में थोड़ी चीजें हम इस पे डिस्कस करेंगे, जरा देखिएगा, इसको ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, देखिए पहली चीज तो यह है कि व्रत होता क्या है। अभी हमने आपको बताया है कि किसी बिंदु को अगर केंद्र मानकर अगर उसके चारों तरफ आप घूम जाएंगे तो जो ये आकृति बनती है ये कहलाती है व्रत। ठीक है, और जिस बिंदु को आपने केंद्र माना था इस बिंदु को कहा जाता है व्रत का केंद्र। क्लियर है? क्या कहा जाता है? व्रत का केंद्र। और एक चीज अब ध्यान से देखिएगा, देखिए ये जो केंद्र है, केंद्र से जो ये परिधि तक की दूरी कहलाती है इसको कहते हैं रेडियस आर। ध्यान से दोबारा सुनिएगा, देखिए केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है रेडियस आर, जिसको आप त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। मतलब त्रिज्या जो होती है यहां से आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि जो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है उसको कहा जाता है त्रिज्या। क्या कहा जाता है? त्रिज्या। ठीक, दूसरी चीज इसमें होती है कि अगर आप ये मान लो कि जैसे एक पॉइंट वृत्त पे ए दिया है, दूसरा पॉइंट वृत्त पे अगर दिया है बी, ठीक है, अगर हमने ए और बी को आपस में मिला दिया, ध्यान से एक बार दोबारा सुनिएगा, जैसे ये वृत्त दिया है इस पे एक पॉइंट ए दिया है, दूसरा पॉइंट बी दिया है, अगर हमने ए और बी को आपस में मिला दिया, क्या किया? मिला दिया, तो अच्छा ये जो ए और बी के बीच की दूरी है ये क्या कहलाएगी? ध्यान से दोबारा सुनिएगा। देखिए क्या हमने कहा कि एक पॉइंट वृत्त पर ए दिया है, दूसरा पॉइंट वृत्त पर दिया है बी। अगर ए और बी को आपस में आपने मिला लिया तो ये जो ए बी लेंथ है वृत्त की ये क्या कहलाएगी? ये जो लेंथ होती है इस लेंथ को कहा जाता है जीवा। ध्यान से एक बार दोबारा सुनिएगा, इसको आप कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे? जीवा। एक बार दोबारा ध्यान से सुनिएगा, देखिए वृत्त पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने पर जो ये लेंथ बनती है इस लेंथ को कहते हैं वृत्त की जीवा। ठीक, अब एक सवाल ये बनता है कि बताइए जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसको क्या कहा जाता है? भाई अगर आप दिमाग से सोचोगे ना तो जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। एक बार ध्यान से बोर्ड पे दोबारा देखिएगा, देखिए वृत्त की जैसे मान लीजिए ये पॉइंट सी दिया है, ये पॉइंट डी दिया है, अब अगर सी और डी को हमने मिला दिया, ध्यान से दोबारा सुनिएगा, अगर हमने सी और डी को आपस में मिला दिया तो जो ये सी और डी को आपस में मिलाया है अगर ये लाइन केंद्र से होकर जाए, ध्यान से दोबारा सुनिएगा, देखिए यहां पर हमने ये बताया है कि वृत्त पर एक बिंदु सी है, दूसरा बिंदु डी है, अगर सी और डी को आपस में हमने मिलाया, किसको मिलाया? सी और डी को आपस में अगर हमने मिलाया और ये लाइन अगर इस वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है तो यही जो वृत्त के केंद्र से होकर जो ये जीवा जाती है इसी जीवा को कहते हैं वृत्त का व्यास। क्या कहते हैं? वृत्त का
व्यास। भाई व्यास जो वृत्त का होता है ये 2r के बराबर होता है। 2r का मतलब रेडियस का 2 गुना, मतलब त्रिज्या का 2 गुना जो ये होता है ये कहलाता है व्यास। ठीक है, देखिए 3 पॉइंट हमने अभी आपको समझाया। कौन सा समझाया है? एक पॉइंट तो ये बताया है कि केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो कहलाती है रेडियस r। ध्यान से दोबारा सुनिएगा, केंद्र से वृत्त के परिधि तक की जो दूरी होती है वो कहलाती है रेडियस r। एक बार दोबारा सुनिएगा, क्या हमने कहा कि केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है रेडियस r। ठीक, दूसरी चीज, अगर वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु दिए हैं, अगर उनके डिस्टेंस की बात की जाए तो ये कहलाती है जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। और यही जीवा अगर केंद्र से होकर जाने लगे तो वो कहलाती है व्यास। ठीक है, 3 चीजें बताया। केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं रेडियस r, जिसको आप कहते हैं त्रिज्या। और दूसरी चीज हमने बताई है कि अगर वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी अगर बात की जाए तो उसको कहा जाता है जीवा। क्या कहा जाता है? जीवा। और यही जीवा जब केंद्र से होके जाती है तो उसको कहते हैं वृत्त का व्यास। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हुआ कि जो त्रिज्या होती है, ध्यान दीजिएगा, जो यहां से एक कॉन्सेप्ट ये आप समझ सकते हैं कि जो व्यास होता है वो हर समय त्रिज्या का, ठीक है, किसका? त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, क्या समझना है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये